हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आटे का चीला। आप पानी वाली रोटी भी कह सकते हैं इसको। और पोहा भी ख़त्म हो चुका था। सूजी थी पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और मेरा ये कल का ही है जब कल मैंने नाश्ता बनाया था। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा फटाफट से क्या बनेगा, पोहा भी जल्दी बन जाता, पर पोहा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने आटा को घोरा, इसी पे एक मिर्च डाली थी और थोड़ा सा आधा सा प्याज डाला था। एक मेरा बन चुका था जो आपको दिख रहा होगा। तो ये आटे का चीला टाइप का आप समझ लीजिए। और फिर मैंने थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाई थी मिक्सी में पीसने वाली। टमाटर के बीज वगैरह निकाल दिए थे। फिर यही सब हमने खाए थे, हम तीनों ने खाए थे, है ना। और सुबह सुबह मैंने आपको बताया था ना, कल के बाद से फिर मैं आराम करने लग रही थी। और सुबह फिर ये देखिए अच्छे बन गए थे। आप भी कभी ट्राई करिएगा, अच्छे लगते हैं। बाद में मुझे समझ में आया तो मैंने हल्का सा पानी भी डाल दिया था इस पे, आप ये देख लीजिए। ज़्यादा नहीं बनाए थे, करीब 6 या 7 ही बनाए थे, जिसमें कि 2-3 मैंने खाए थे और एक पूरा बाबू ने खाया था, बाकी के इन्होंने खाए थे। एक रखा भी था शायद, फिर बाद में बाबू ने खाया था। ये उसको भी अच्छा लगा था। और आराम-आराम से पहले धीमी आँच में सेकना है, बाद में आपको तेज़ करना है। और मैं यहाँ पे चाय भी पीते जा रही थी। एक साथ मेरे 2-2 काम हो रहे थे। आज मुझे रिपोर्ट भी लेने जाना है, तो इसी ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊँगी। आगे मैंने अपनी रिपोर्टें शेयर करी हैं, है ना। हाँ, रिपोर्टें तो जो मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बताई है। पर देखिए डॉक्टर ही देख के बताएंगे, है ना। और ये देखिए, ये चीले हमारे बन चुके थे, ये मैंने इनको दे दिए थे। ये आपको दिख रही होगी टमाटर की चटनी, जो कि टमाटर की चटनी बस है और इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं थे। हल्का उपास वाला नमक था, वो ज़्यादा हैवी नहीं होता उपास वाला नमक, है ना। यहाँ पे ये भी खा रहा था, मैं भी खा रही थी, आप लोग खुद ही देख लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग सीधे, मैं शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ, करीब 4:30-5 बज रहे थे। क्योंकि क्या होता है, दोपहर में धूप भी बहुत रहती है ना। उन्होंने तो 1-2 बजे बुलाया था, फिर हम शाम को ही गए थे। और हम ऑटो बुक करके कल मैं आई थी, पर आज मैं ऐसे जो होती ना सवारी बैठाने वाली, उस ऑटो में गई थी। और करीब ये ना सिटी के बहुत अच्छे पैथोलॉजी लैब में ही मैंने चेकअप कराया था, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का हर बार का चेकअप होता था जब यहाँ से इलाज होता था। अभी तो नहीं होता, तो वो अच्छा पैथोलॉजी ही लैब है। कोई ऐसी बात नहीं कि रिपोर्ट कुछ ऊपर नीचे होगी, गड़बड़ होगी, जो होगा वो ही रिपोर्ट आएगी। और मैं तो चलो आप लोगों को बता दूं। और ये ना मेरी जांच बहुत दिनों बाद हुई है। इसके पहले तो शुरू में 1-2 बार मेरी हुई है, पर अभी बहुत दिनों बाद ही हुई है, 4-5 महीने समझ लीजिए। ये देखिए, तो हम ना फाइनली पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद हमें रोड क्रॉस करना था, तो हम खड़े हुए थे रोड क्रॉस करने के लिए। बस हमारा पैथोलॉजी लैब सामने ही था। तो चलिए अब सीधे मैं आप लोगों से वहीं जाके मिलूँगी। और पूरी रास्ते ही बोल के गई थी कि भगवान सारी रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, सारी रिपोर्ट। तो चलो मिलती हूँ। अभी हम अपनी रिपोर्ट उठाने आए हैं। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, आओ। तो मैं बता रही थी ना कि एक मन किया कि मैं वहाँ जाके रिपोर्ट देखूँगी, ठीक है। और एक मन किया कि मैं यहीं पे देखूँ। फिर मैंने खोल के देखी, जितना मुझे समझ में आया तो वो तो ठीक है। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, जो कि एक डॉक्टर की भाषा समझ सकता है ना। डॉक्टर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। फिर मैंने कहा कि चलो पहले मैं अपनी सारी रिपोर्टें व्हाट्सअप सर को शेयर करूँगी, उसके बाद जो सर बोलेंगे फिर वही मैं आप लोगों से बताऊँगी। क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता कि कैसी रिपोर्ट है, पर हाँ इसमें ये कह सकती हूँ कि ठीक ठाक ही है। और अच्छे से श्योर भी नहीं हूँ। अब आज डॉक्टर को दूंगी, फिर वहाँ से आने के बाद सीधे फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे, समझ लीजिए नहाई था मैंने, क्योंकि एकदम ऑटो में गए हुए थे हम, है ना। फिर जो भी कपड़े रखे थे उसको मैंने धुल लिए थे, ऑटो में गए थे। और आपको पता है अभी कोविड का समय चल रहा है, तो ऐसे तो मैं मुंह हाथ धुल के अंदर आती हूँ, पर कुछ ज़्यादा ही सवारी थी। जब सवारी रहती है तो फिर मैं नहा धो के ही अंदर आती हूँ। जितने भी जो भी कपड़े थे मेरे, फिर उनको
और पता है आप लोगों को, ज़िंदगी में ना कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। जैसे कि मैं ही हूँ, अच्छी भली थी, आपको दिख रहा था और अच्छी भली मैं दिख भी रही हूँ, ठीक है। पर आपको मेरा ये शरीर फूला फूला दिखता है ना, सिर्फ वो इतनी बॉटलें चढ़ी थी ना मुझे उस टाइम, किडनी डोनर के समय इतनी बॉटल चढ़ी थी, करीब आप 20 तो मान के ही चलिए। क्योंकि 3 दिन सिर्फ मैं बॉटल बॉटल पे ही रही, है ना। जब हुआ था पूरे तीनों दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था, 24 घंटे के बाद पानी बस दिया था। तो 3 दिन बॉटल चढ़ना, एक बॉटल के सहारे ही मैं ज़िंदा थी उस टाइम। किडनी डोनर जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो वो शरीर ना उस वजह से फूल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंदर से ना एक कमज़ोरी ही लगती है। ये देखिए मैंने सारी रिपोर्टें ना सुबह ही डॉक्टर को कर दी थी और अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं बताऊंगी। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मेरा पोटेशियम रहता है ना, जो नॉर्मल रहता है सीबीसी में, वो तो सारा नेगेटिव है। पर जो मेन है वो हम सर से ही पूछेंगे और सर ही बताएंगे। तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं, अगर आप में से कोई अच्छे जानते होंगे तो शायद पता होगा, है ना। अच्छी रिपोर्ट आनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर भी अच्छा ही कहें। और ये ब्लड वगैरह की हुई थी। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मैंने तो चेक ही नहीं किया, अभी देखूंगी मैं हीमोग्लोबिन। मैंने KFT मैन रहता है, तो KFT तो मेरे ख्याल से बढ़िया वाला है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है ना, तो वो आप लोग ये खुद ही, क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छे से नॉलेज है। ये देखिए मेरा अभी ना पॉइंट के नीचे ही नीचे है, कोई ऊपर नहीं। क्रिएटिनिन सीरम ये देखिए मैंने आपको पास से बताया है, वो बढ़िया बढ़िया वाला है। तो चलो फिर मैं बाकी घर का काम कर लूँ, उसके बाद फिर देखो फिर कितना आप लोगों से मिलती हूँ, कम मिलती हूँ फटाफट से। और कुछ भी हो काम तो करना ही होगा, है ना, वरना कौन करेगा आके। और आप लोग बोलते आरती जी एक मेड रख लो, तो देखिए मैं मेड तो रख लूँ, पर हमारे यहाँ इतना चार्ज लेती है ना कि उसमें मुझे लगता है कि मैं ही काफ़ी हूँ, मैं ही ठीक हूँ। पता है आप लोग को, मात्र अगर खाना बनाएंगी तो 2000 रुपये लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई करवाता नहीं है। 2-4 घर हैं वो लोग करवाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं। उसके बाद फिर पता है आप लोग को, झाड़ू पोछा और बर्तन करेंगी तो 2000 लेंगी। तो बहुत ज़्यादा ही महंगा लेती हैं, क्योंकि वो ना दूर दूर से आती हैं, इधर से नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं ही बेटर हूँ। कितना कितना दूंगी ये बताइए, मैं कितने दूंगी, दिन दूंगी, है ना। तो इसलिए फिर मैं ज़रूरी नहीं समझती। यहाँ पे फिर ये आराम भी कर रहे थे। वो ये मेरा काफ़ी सुबह का टाइम है, मतलब 8 बज रहे होंगे करीब, 7:30-8 ऐसे ही कुछ बज रहा है। ध्यान रखना पड़ता है, साथ में इनका भी, बच्चे का भी, है ना। और मैं किसी को फोर्स भी करती हूँ बुलाने के लिए तो कोई भी नहीं आता। फिर आप लोग कहते हैं आरती जी आपके परिवार से कोई क्यों नहीं आता। मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फोर्स नहीं करती हूँ, पर सबको लगता है कि हम उनके दुख के सामने हमारा दुख बहुत कम है, तो फिर मैं रहने देती हूँ। मैं कहती हूँ रहने दो, आप लोग खुद देख लीजिए, जबकि इनसे चलते तक नहीं आ रहा है ना। और मैं अपनी वीडियो में लाइव बताती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ, करती रहूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग हम वहीं पे एंड भी कर रहे हैं। अब मिलेंगे आपसे कल, क्योंकि इनको मुँह हाथ वगैरह धुलाना है। जब तक को फिर थोड़ा सा बिस्तर साफ़ कर लूँगी, मुँह हाथ धुला के बाहर बैठा दिया था, बिस्तर साफ़ कर लूँ, फिर आके इनको लेटा दूँगी यहीं पे और नाश्ता वास्ता दूँगी। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, है ना। और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए ठीक है, बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।